ब्रेक करने के लिए छत्तीसगढ़ ले चलेंगे। दरअसल जियो 5G, जियो ट्रू 5G की शुरुआत हो रही है छत्तीसगढ़ से। रायपुर वो शहर होगा छत्तीसगढ़ का पहला शहर जहां से 5G, जियो 5G की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके बाद केवल रायपुर नहीं बल्कि रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में भी और इसी अंदाज में देश भर में जियो 5G की सेवाएं शुरू की जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ को 5G स्पीड की सौगात मिलने जा रही है। जियो ट्रू 5G शुरू होने जा रहा है रायपुर में। छत्तीसगढ़ को हाई स्पीड की सौगात मिलने जा रही है और 5G 4G के मुकाबले कई गुना ज्यादा रफ्तार से डेटा एक्सेस करेगा। आज बड़ी ही गौरव का दिन है। आज छत्तीसगढ़ में जियो ट्रू 5G सर्विसेज का शुभारंभ हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों का रिलायंस जियो की तरफ से स्वागत करता हूं। 5G जैसी नवीन टेक्नोलॉजी का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, IT, मैन्युफैक्चरिंग, खनन और स्मार्ट सिटी जैसे सेक्टरों को नई दिशा प्रदान करेगा और साथ ही नए रोजगारों के आयाम को जोड़ेगा। आज जियो पूरे छत्तीसगढ़ एवं भारतवर्ष का अग्रणीय टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है। कोरोना काल के दौरान इस सुविधा से छत्तीसगढ़ एवं भारतवर्ष के नागरिकों ने अनेक रोजमर्रा के ऐसे कार्य किए हैं जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, डॉक्टर से परामर्श, अपनों से जुड़े रहने के लिए वीडियो और ऑडियो कॉल, ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि जो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव थे। जियो ट्रू 5G अब हम सबके रोजमर्रा के जीवन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कई नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अब मैं मंच पर रिलायंस जियो के CEO श्री अमिताभ भाटिया जी को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। गणमान्य अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे जोरदार तालियों के साथ दें। मैं श्री भाटिया जी से निवेदन करूंगा आदरणीय संतराम नितान जी विधानसभा उपाध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री अमिताभ भाटिया जी से निवेदन करूंगा आदरणीय MLA वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी का स्वागत करें। मैं श्री अमिताभ भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं। पंकज शर्मा जी का स्वागत करें। मैं श्री अमिताभ भाटिया जी से निवेदन करूंगा वे मंच पर आएं और जियो ट्रू 5G सर्विसेज एवं छत्तीसगढ़ में होने वाले इसके फायदे एवं जानकारियों से हम सबको अवगत कराएं। श्री अमिताभ भाटिया जी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, कक्ष में मौजूद रायपुर शहर विधानसभा के माननीय सदस्य सत्यनारायण शर्मा जी और विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया से मौजूद साथीगण एवं सभागृह में
उपस्थित सभी अतिथियों का मैं अमिताभ भाटिया रिलायंस जियो परिवार के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी, मां दंतेश्वरी देवी एवं मां महामाया देवी के आशीर्वाद से जियो ट्रू 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम के शुरुआत में पहले ही मैं आप सबको मकर संक्रांति, लोहड़ी और बिहू और सारे ऐसे त्योहार जो आज मनाए जाते हैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिलायंस जियो को यह अवसर देने के लिए। आपके सफल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल आज बहुत सारे प्रदेशों के लिए एक आदर्श मॉडल बनता जा रहा है और हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जियो ट्रू 5G टेक्नोलॉजी आपके सामाजिक उत्थान, चहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एकीकरण, सुशासन, व्यापार, औद्योगिक विकास, शिक्षा मिशन, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य संबंधी इनिशिएटिव्स छत्तीसगढ़ के हर जनमानस के सतत हो रहे प्रयास को नया आयाम देगा। आपके सशक्त नेतृत्व में अनेकों प्रभावशाली योजनाओं का लोकार्पण हुआ और छत्तीसगढ़ पिछले 4 सालों में कई बेंचमार्क स्थापित कर पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे अत्यंत हर्ष है यह बताते हुए कि रिलायंस जियो छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय, सबसे पसंदीदा और सबसे प्रिय टेलीकॉम ऑपरेटर है और छत्तीसगढ़ राज्य में जो जियो का मार्केट शेयर है वो इंडिया के सारे मार्केट्स के अंदर का सबसे ज्यादा शेयर है। हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग आबादी 3 करोड़ के आसपास है, जहां 1 करोड़ 90 लाख मोबाइल धारक यूजर्स हैं और उनमें 1 करोड़ 10 लाख जियो के यूजर हैं, यानी कि 60% हमारी मार्केट हिस्सेदारी है। यानी हर 10 में से 6 यूजर जियो की सेवाओं से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि इंटरनेट के कंटेंट के यूसेज से लेके यहां पे इंटरनेट का जो डेली मंथली कंटेंट यूसेज है उसमें हमारी हिस्सेदारी 75% है। यानी जो इंटरनेट कंटेंट का जो टेराबाइट्स में हम लोग डेटा कंजम्पशन देखते हैं उसका 3/4 हिस्सा हमारे पास है। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन, राज्य के सारे निवासी और जियो यूजर्स का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत गर्व है कि छत्तीसगढ़ में हमारे 10,000 से ज्यादा टावर लगे हुए हैं जो नियरेस्ट कंपटीशन से करीबन 3.5 गुना है। हमने यहां पिछले 6 वर्षों में लगभग 7,600 करोड़ रुपए का निवेश किया है और सर हम अगले 3 साल में लगभग 3200 करोड़ का और निवेश नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए करने जा रहे हैं। इसी के साथ एमपीसीजी कॉमन टेलीकॉम सर्कल के अंतर्गत 8,138 करोड़ का 4G और 5G स्पेक्ट्रम दोनों हमने इन्वेस्ट किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे 7,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर्मचारी कार्यरत हैं। 21,000 से अधिक टेलीकॉम रिटेलर्स हमसे जुड़े हुए हैं और 5,000 से ज्यादा ऑल्टरनेट चैनल पार्टनर्स हमसे जुड़े हुए हैं। लगभग 33,000 परिवारों के साथ डायरेक्ट हमारा किसी न किसी तरह का रोजगार का नाता है। मुझे अत्यंत गर्व है कि आज जियो ट्रू 5G सर्विसेज छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी रायपुर, भिलाई और दुर्ग से शुरू हो रही है और दिसंबर 2023 तक प्रत्येक तालुका मुख्यालय में यह सेवा 5G से जोड़ दी जाएगी। जियो ट्रू 5G एक विश्व स्तरीय 5G नेटवर्क है। इसको हम ट्रू 5G इसलिए कहते हैं सर क्योंकि एक्चुअली ये वाकई ट्रू 5G है। इसका कारण है इसका जो नेटवर्क कोर है वो 4G का और 5G का दोनों अलग है। बाकी कंपनियां 4G के ही हाईवे के ऊपर 5G की गाड़ी चलाएंगी, हमारा हाईवे दोनों अलग है, जिससे ग्राहक को ज्यादा अच्छा अनुभव मिलेगा और ज्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी।
इसके अतिरिक्त 700 मेगाहर्ट्ज का रेडिएट करने वाला इकलौता ऑपरेटर छत्तीसगढ़ में, भारतवर्ष में सिर्फ रिलायंस जियो है। और हमारे ओवरऑल कैरियर एग्रीगेशन, मोर एंड वाइड रेंज स्पेक्ट्रम, स्टैंड अलोन नेटवर्क यूजर्स को कई गुना बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे। अंत में मैं छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ के निवासियों और विशेष तौर से आपका माननीय मुख्यमंत्री जी सतत मदद और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूं। आप इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक बने, हमें और हमारी टीम को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, उसके लिए मेरे और रिलायंस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। अमिताभ जी, आपका जियो ट्रू 5G सर्विसेज के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब हम आपको जियो ट्रू 5G के कुछ वीडियोस दिखाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। जियो ट्रू 5G, जियो ट्रू 5G नेटवर्क और 5G इनेबल प्रोडक्ट्स कृषि में नई संभावनाएं और क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। जियो ट्रू 5G नेटवर्क के प्रिसीजन ड्रोन से एक मार्क्ड एरिया में कीटनाशक का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे एक बड़ी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग कम हो जाएगा। ऐसा होने से भारत के लोगों को मिलेगी स्वस्थ फसलें। जियो की गौ समृद्धि और IoT डिवाइस से डेयरी फार्म्स में पशुओं को टैग किया जा सकता है। इससे हम उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर करके दूध का बेहतर उत्पाद कर सकते हैं। पैटर्न में बदलाव आते ही ये किसान और पशु चिकित्सक को पहले ही कारगर उपाय करने की चेतावनी दे देगा। जियो ट्रू 5G नेटवर्क के साथ है संभावनाएं अपार। कृषि क्षेत्र में जियो कृषि का IoT डिवाइस किसानों को फसल ट्रैक करने में और समय पर उचित कार्रवाई करने में मदद करता है। इससे पैदावार भी बेहतर होगी और सिंचाई और फर्टिलाइजर्स में लागत भी कम लगेगी। IoT सेंसर से मिट्टी में नमी, तापमान, ह्यूमिडिटी और मौसम केंद्रों से इनपुट भी पाए जा सकते हैं। इस सामूहिक डेटा पे आधारित निर्णय किसानों को दूर से ही सिंचाई शुरू करने में मदद करेंगे। इस तरह जियो ट्रू 5G स्मार्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स लाकर किसानों को उन्नत करेगा और भारत जैसी विश्व शक्ति की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। विश्व शक्ति बनने की ताकत रखने वाले भारत को अपनी नई पीढ़ी को सही तरीके से ढालना और संवारना होगा। ये बच्चे जो भविष्य में इस देश के नेता, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, यही हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ही उनका सबसे जरूरी माध्यम है। भारत में आज 25 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं, जिनमें से 10 करोड़ क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं। एक अच्छी शिक्षा का स्तर तब मिल पाता है जब हमारे विद्यार्थियों के पास क्वालिटी कंटेंट, ट्रेन टीचर्स और कोलैबोरेशन का मौका हो। जियो ट्रू 5G अब इसे संभव करेगा। विश्व स्तर का एजुकेशन कंटेंट आज तक सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध था, लेकिन ये कंटेंट सबसे पहले देश भर के सारे शिक्षकों को मिलना चाहिए, जो आगे जाकर इसे अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ शिक्षकों का आपस में कोलैबोरेशन, टीचिंग कम्युनिटीज का निर्माण, एजुकेशनल कंटेंट का आदान प्रदान और साथ ही को टीचिंग मेथड का उपयोग एक बड़े स्तर पर ट्रेन टीचर्स तैयार कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अलग अलग स्कूल्स के विद्यार्थी चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक साथ आकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं। जियो ट्रू 5G एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम बनाएगा जो बच्चों के सपनों को पंख देगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत के 247 तक के डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के विजन को भी पूरा करेगा। अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हेल्थ केयर के क्षेत्र में
तमाम तकनीकी प्रगति के बावजूद उसकी पहुंच कुछ शहरी इलाकों में अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। कम्युनिटी क्लिनिक इस अहम चुनौती को हल करने का एक शानदार तरीका है। अब जियो ट्रू 5G तेजी से सबसे कुशल कम्युनिटी क्लिनिक स्थापित करने की सुविधा देता है। जियो ट्रू 5G कनेक्शन एक इंडोर सीबी के साथ आता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक में सबसे तेज गति से कनेक्टिविटी मिले। ये सभी जरूरी डायग्नोस्टिक डिवाइस के साथ एक टेली आईसीयू किट के साथ आता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक जरूरतमंद रोगियों को समय पर और उन्नत देखभाल प्रदान कर सकें। और इतना ही नहीं, यहाँ एक क्लिनिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, जो अपॉइंटमेंट्स, मरीजों के रिकॉर्ड्स और अन्य प्रक्रियाओं के डेटा को प्रभावी रूप से संभालने में मदद करता है, जो एक हेल्थ केयर सेंटर को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार जियो ट्रू 5G लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने की चुनौती का उचित समाधान देता है। ये सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। गोल्डन आवर, मेडिकल इमरजेंसी के बाद का वो पहला घंटा जहां सही चिकित्सा आपकी जान बचाने की उम्मीद कई गुना बढ़ा सकती है। बड़े अस्पतालों से दूरी और सीनियर डॉक्टर्स का ना होना ऐसे कई पहलू हैं जिनकी वजह से दूर दराज इलाकों में मरीजों को गोल्डन आवर में वो केयर नहीं मिल पाती। और जहां हर एक सेकंड कीमती हो, वहां जियो ट्रू 5G से कनेक्टेड एम्बुलेंस बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। सामान्य एम्बुलेंस से अलग जियो ट्रू 5G से कनेक्टेड एम्बुलेंस आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पेशेंट मॉनिटरिंग और टेलीमेट्री डिवाइसेस से लैस होगी, जो उसी वक्त मरीज का ब्यौरा रियल टाइम में डॉक्टर्स तक पहुंचाएगी। एक ऐसी एम्बुलेंस जो सक्षम होगी मरीज को गोल्डन आवर में उचित सुविधाएं देने के लिए। जब तक मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता, तब तक एक्सपर्ट डॉक्टर्स दूर से ही सही सलाह दे सकते हैं, ताकि इमरजेंसी केयर प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स के संपर्क में रहकर मरीज का शारीरिक ब्यौरा ले सकें। अपनी हाई स्पीड और लो लेटेंसी कनेक्टिविटी से लैस जियो 5G अपने हर एम्बुलेंस की जियो लोकेशन डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों से रियल टाइम में शेयर करेगा। इस सेवा से अस्पताल कर्मी मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उनकी बेहतर व्यवस्था कर अमूल्य समय बचा सकते हैं। जियो 5G से कनेक्टेड एम्बुलेंस इमरजेंसी हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक क्रांति होगी, जो भारत के हर कोने को, खासकर ग्रामीण भारत में एम्बुलेंस सेवा को अस्पताल से जोड़ेगी। ट्रू 5G पावर्ड जियो ग्लास आ गया है, बिजनेस कनेक्टिविटी का भविष्य बदलने के लिए। आप बाहरी दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं, ये रोजमर्रा के कामों को बहुत आसान बना देता है। समस्याओं को पहचानें, फिजिकल बाधाओं पर जीत हासिल करें, तुरंत और प्रभावशाली समाधान ढूंढें। ये सीखने की प्रक्रिया को एक अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी से अनुरोध करूंगा कि वे
जियो ट्रू 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर छत्तीसगढ़ की जनता को जियो ट्रू 5G सर्विसेज से जोड़ें। मैं श्री अमिताभ भाटिया जी से निवेदन करूंगा। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अपनी विविध जनजाति और सांस्कृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध यह राज्य आज अपने विकास की एक नई यात्रा की ओर अग्रसर है। कृषि में गुणवत्ता, विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिक तकनीकों द्वारा खनन, प्रगतिशील उद्योग एवं स्वास्थ्य, यह सब संभव होगा विश्व की सबसे आधुनिक 5G सेवा जियो ट्रू 5G के साथ। भारत की ऊर्जा राजधानी अब 5G तकनीक से और भी सशक्त बनेगी। छत्तीसगढ़ अब बन रहा है 5G गढ़। जियो ट्रू 5G अब रायपुर, दुर्ग और भिलाई में उपलब्ध। आपका स्वागत है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा वो बटन दबा के जियो ट्रू 5G की सर्विसेज स्पीड को अनवील करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें 4G में 100 Mbps तक की स्पीड मिलती थी। 5G के माध्यम से हम 1.4 Gbps की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। 1400 Mbps, 100 से सीधे 1400। अब मैं श्री स्वप्निल जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभागृह में मौजूद अतिथियों को जियो ग्लास का लाइव डेमो दें। श्री स्वप्निल जी। हाँ, तो सर जो देख पा रहे हैं वो हम टीवी पे देख सकते हैं ताकि हम भी वो अनुभव ले सके। और हमने एक वर्चुअल क्लासरूम का एक सेटअप क्रिएट किया है जिसमें हम लोग ये जो प्रोडक्ट है जियो ग्लास और जियो ट्रू 5G ये दोनों किस तरीके से एक साथ काम कर सकते हैं और कैसे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम वो देख रहे हैं। सो एक जो टीचर है या शिक्षक है उसके हाथ में कंट्रोलर होता है जिससे वो चैप्टर या लेसन्स को कंट्रोल कर सके। जैसे कि हम देखते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी और भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो वो अगले चैप्टर पे लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स को। और अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्केलेटल सिस्टम जो है, मस्कुलर सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये सब इस तरीके से ग्राफिक्स देखने से थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है विद्यार्थियों में, है ना। और जो पढ़ाई लिखाई है वो भी मजेदार बन जाती है। आगे जाइए।
तो ये दिल हमने दिखाया है, द ह्यूमन हार्ट। और अगर इससे भी डिटेल्ड आपको अगर या किसी विद्यार्थी को डिटेल्ड व्यू चाहिए तो वो एक क्रॉस सेक्शन भी देख सकता है, जैसे कि हम देखते हैं अगले चैप्टर में। और इसमें विद्यार्थी जो है इसको घुमा के भी देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन देखोगे और सर आप भी देख रहे होगे कि घुमा के देख सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। एक हार्ट का क्रॉस सेक्शन भी है। तो नेक्स्ट, अगर आप ये देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन भी हमें दिखाई देगा, जिससे कि हमें मालूम पड़ेगा हार्ट में ब्लड जो है किस तरीके से पंप इन हो रहा है, पंप आउट हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं जूम इन करूं तो आपको दिखाई देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से पंप इन पंप आउट हो रहा है और हार्ट किस तरीके से काम करता है। तो यही है हमारा जो एजुकेशन का जो वर्चुअल क्लासरूम का जो सेटअप है वो। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह अनूठा अनुभव पसंद आया होगा और विश्वास है सर, आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह अनूठा अनुभव पसंद आया होगा और विश्वास है कि यह समाधान छत्तीसगढ़ एवं भारत में शिक्षा प्रणाली को बदल देगा और छात्रों को दूरस्थ स्थानों सहित सभी स्थानों पर बेहतर और कुशलता से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। श्री स्वप्निल जी, आपका धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिरोठिया जी से निवेदन करूंगा वे मंच पर आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभागृह में मौजूद अतिथियों को जियो कम्युनिटी क्लिनिक का लाइव डेमो दें। डॉक्टर अनिरुद्ध। बीमारी मत निकाली। जैसा कि आपने सभी ने वीडियो में देखा कि कैसे दूर दराज इलाकों में एक नर्स या एक आशा वर्कर अपने हाथ में ये क्लिनिक इन अ बैग, इसको हम कहते हैं, इसको लेके पहुंच सकते हैं और डॉक्टर से रियल टाइम बेसिस पे कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं और वो सारा डेटा जो कि मरीज का होगा वो सारा इसमें सेव होता है। तो इसके बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ट्रू 5G। जियो ट्रू 5G की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इसके लिए। उसके बाद दूसरी चीज है इसका हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि सारा डेटा आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो डॉक्टर की स्क्रीन है। इसमें सारा डेटा मैनेजमेंट होता है, सारा डेटा सेव रहता है, आगे के लिए मॉनिटर कर सकते हैं। अगर एक लार्जर पॉपुलेशन को उसका डेटा हमारे पास है तो हेल्थ प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं उसके बेसिस पे, ट्रेंड्स के बेसिस पे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लिनिक इन अ बैग। ये एक बैग है जिसके अंदर सभी मेडिकल इक्विपमेंट है और ये कनेक्टेड, और एक टैब होती है जिसको कि एक पैरामेडिक अपने साथ लेके चलता है। तो मैं कुछ इक्विपमेंट से आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डॉक्टर देख रहा है कहीं किसी अस्पताल में बैठ के, और जो मैं कर रहा हूँ ये दूर दराज इलाके में हो रहा है। जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर है। सर प्लीज। जैसे ही इसमें रीडिंग आती है और जैसे ही इसे सेव करते हैं ये डेटा डॉक्टर को आप बैठ जाइए। सर इसी तरह इसमें और भी
डॉक्टर अनिरुद्ध, आपका धन्यवाद। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, असाधारण व्यक्तित्व के धनी व प्रदेश के कर्मठ यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, जिनके नेतृत्व में एक अतुल्य, अद्भुत, प्रगतिशील नए छत्तीसगढ़ का उदय हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि सर हम सबको संबोधित करें। जियो 5G, ट्रू 5G नेटवर्क छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई संत नेताम जी, हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण जी, भाई पंकज जी भाटिया जी, आदरणीय मनमोहन अग्रवाल जी और सभी उपस्थित भाइयों, जियो 5G के द्वारा अभी बहुत सारे डेमो करके दिखाया गया और आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी से जो जितना दूर रहता है वो उतना पिछड़ जाता है। और अभी कोरोना काल में इसका हम लोगों ने बहुत बेहतर उपयोग किया, जहां सारी बैठकें वर्चुअल होती थी। अधिकारियों से बात करना है, व्यापारियों से बात करना है, डॉक्टरों से बात करना है, मितानीन है उससे बात करना है, जिलों में बात करना है, कहीं भी बात करना हो तो हम लोग इससे माध्यम से हम लोग करते थे, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए। स्कूलें बंद थी तो इससे ऑनलाइन पढ़ाई भी किए। जो रोजगार है उसमें भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, सब लोग घर से ही ऑफिस चला रहे थे। 30% उपस्थिति थी या कई बार तो उससे भी कम उपस्थिति में भी कार्यालय चला है। ऐसे समय में जब नेट का उपयोग सब लोग करते हैं तो फिर स्पीड की समस्या आती है, फिर वो स्लो हो जाता है। तो ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में 5G स्पीड के बारे में बताया, अब हम लोग तो उतना ज्यादा हमारे अधिकारी लोग करते हैं, ऑपरेटर लोग करते हैं, हम लोग तो केवल उसका उपयोग करते हैं। बचत कैसे करना है क्या है हम लोगों को उतना पता आता नहीं। मुझे एक घटना याद आ रही है कि मैं घर पे था और मेरे पास 2 मोबाइल, तो एक में नेट रखा था, एक में नेट नहीं था। तो जो मेरा नाती है उस समय वो उसके से 2-2.5 साल का था। मैं जानबूझ के जो नेट वाला मोबाइल है उसको जेब में रख लिया था और बिना नेट वाले मोबाइल को सामने रख दिया था। वो मोबाइल उठाया और वो कार्टून शो देखना चाहता था, वो चालू किया। एक आध मिनट बाद बोलते, नानू आपके मोबाइल में नेट ही नहीं है। अब 2-2.25 साल का बच्चा, मतलब आज जो बच्चे बोलना समझ शुरू किए, मतलब उसके हाथ में मोबाइल और वो नेट से जुड़ जाता है। हम लोग हैं सत्तू भैया, हम लोग सब आउटडेटेड हैं। हम लोग केवल मोबाइल ऑपरेट करना आता है, ऑफ करना है, ऑन करना है, उसके अलावा बहुत कुछ नहीं आता। लेकिन आज की जो बस इतना जानते हैं कि कैसे ऑपरेट शुरू करना है, बंद करना है। कितना भी आप बहुत सारे फीचर्स वाले मोबाइल दे दें, हमारा कोई काम का नहीं है। लेकिन आज के जो आधुनिक युग में अब जो जनरेशन आ रहा है वो बहुत फास्ट है। और इसके मामले में अभी जिस प्रकार से आपने चश्मा के माध्यम से दिखाया, मुझे वो सारे वो ह्यूमन बॉडी भी दिखाई दे रहा था, उसके बाद वो हार्ट भी दिखाई दे रहा था, हार्ट कैसे पंपिंग हो रहा था, और साथ साथ आप लोग तो केवल इसको देख रहे थे, स्क्रीन को देख रहे थे, मैं आप लोग भी देख रहा था। मतलब उस चश्मे से वो सारे दृश्य भी दिखाई दे रहे थे और आप लोग भी दिखाई दे रहे थे। ये तो गजब चीज है। टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रहा है और उससे हम लोगों को जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर आज 5G रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में आज इसकी शुरुआत हो रही है। कुछ दिनों बाद, एक सप्ताह बाद बिलासपुर में होगा। जगदलपुर को भी जोड़े, अंबिकापुर को भी जोड़े, बस्तर, सरगुजा हमारा बहुत रिमोट एरिया है। और निश्चित रूप से इस कोरोना लड़ाई में हम लोगों ने मितानी उनका भरपूर उन्होंने साथ दिया।
क्योंकि कोरोना से लड़ने में जब सेकंड वेव जब आया तो लोग बहुत परेशान थे। ऐसे समय में हमारी जो मितानिन, आप लोग आशा वर्कर कहते हैं, हम लोग मितानिन बोलते हैं, उनको हमने कोरोना पूरा किट दे दिया। हर मितानिन के हाथ में 5 सेट रहता था दवाइयों का। आपको सर्दी खांसी वो टेस्ट होकर आता रहेगा, आप उसका सैंपल ले लीजिए और दवाई से शुरू कर दीजिए। और इसके कारण से हम लोगों ने उसको रोकने में बड़ी सफलता मिली थी। तो जब इस प्रकार से और जब इक्विपमेंट उनके हाथ में होंगे तो आज बहुत सारे जो गोल्डन पीरियड आप जो बोल रहे हैं, गोल्डन आवर बोल रहे हैं, उस समय जब ये हाथ में होगा तो निश्चित रूप से हम उसको मरीज को बचाने में हमको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि वो समय बहुत कीमती होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में आप लोगों ने जो डेमो दिखाया है, निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सब किसान भाई भी कर रहे हैं। और जब ये होगा तो निश्चित रूप से इसको सुविधाएं बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, कास्ट कम आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका लाभ सब लोग लेंगे। तो इस अवसर पर मैं जियो परिवार को बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ 5G पूरे प्रदेश में जल्दी से जल्दी शुरू हो। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन एवं संबोधन के लिए धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के अंत में श्री अमिताभ भाटिया जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री अमिताभ भाटिया जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, कक्ष में मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हम छत्तीसगढ़ को जियो ट्रू 5G से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए थे, उसके अंतर्गत आप सबका आना हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आप सबका पुनः धन्यवाद कि आपने अपने पूरे बिजी शेड्यूल से हम सबको इस तरह के मौके में आके प्रोत्साहित किया और हम लोगों का साथ दिया। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री बघेल साहब ने कहा, हम पूरी चेष्टा करेंगे कि जिन जिन दुर्गम एरियाज में अभी टावर की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वहां हमारा 4G पहुंचा हुआ है, वहां पे भी शीघ्र अतिशीघ्र 5G की सेवाएं पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रिलायंस जियो परिवार के तौर से और मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।